नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 52 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं पीजीटी पर चर्चा। जी हां, जब से प्रयागराज से अनाउंस हुआ है कि पीजीटी का एग्जाम जो होने वाला था 15 और 16 तारीख को, वो स्थगित कर दिया गया है, तब से इसको लेकर काफी बवाल मच गया। अब बवाल मचना काफी लाजमी भी था, क्योंकि ये पहली बार नहीं, ये 5वीं बार ऐसा था जब स्थगित करके दोबारा एग्जाम कराने की बात सामने आई। क्योंकि इससे पहले 4 बार इस एग्जाम को देने वाले अभ्यर्थी भुगत चुके हैं कि लगातार आयोग एक ही साल में डेट पर डेट देता जा रहा है, लेकिन एग्जाम वो कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक पक्ष का यह भी कहना है, क्योंकि आयोग की अभी अध्यक्षा हाल ही में अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कीर्ति पांडे ने, व्यक्तिगत कारण का हवाला देते हुए, लेकिन इस वजह से थोड़ा मामला ढीला पड़ा है। हालांकि शासन ने फौरन वहां पर एक व्यक्ति को जरूर इसके लिए वो सौंपा हुआ उनका कार्यभार, लेकिन तमाम जो चर्चाएं हैं वो इसी बात पर है कि आयोग एक एग्जाम को क्यों नहीं करा पाया। लगभग 5 बार 5वीं बार अब ये डेट आने वाली है इस एग्जाम के लिए। आपको बता दें, पीजीटी वो टीचर भर्ती के लिए एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराता है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। दरअसल इसकी जो चिट्ठी आई वो 29/9/2025 यानी कि 29 सितंबर को आई। और बाकायदा इसमें लिखा गया कि 15 और 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित लिखित परीक्षा वो अनअवॉइडेबल कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी। और यह ऐसा लेटर है जो लगातार 5वीं बार आया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी क्या सोचते हैं जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, वो सुन लीजिए आप। पीजीटी की परीक्षाओं में बार बार बदलाव होने से प्रतियोगियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द एक अध्यक्ष भेजा जाए, ताकि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा सही समय से हो सके और युवाओं को समयबद्ध तरीके से रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। जैसा कि प्रवक्ता की परीक्षा 4 बार और टीजीटी की परीक्षा 3 बार टलने से 14.5 लाख से युवाओं का मानसिक उत्पीड़न हुआ है। और मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक अध्यक्ष भेजा जाए, ताकि ये जो प्रशासनिक समन्वय की कमी है इसमें एक सुधार हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ ध्यान देना होगा कि जो प्रशासनिक समन्वय की कमी की वजह से परीक्षाएं संभवतः नहीं हो पा रही। अभी हाल ही में प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी का इस्तीफा उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दिया, और कहीं न कहीं उसके बाद 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के 17 मंडलों में प्रवक्ता की परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन 4 बार लगातार परीक्षा तिथियों में बदलाव हो रहा है। तो इस पर सरकार को विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, ताकि युवाओं को सही तरीके से समयबद्ध तरीके से रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। हालांकि अब यह मामला काफी ज्यादा राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरना शुरू कर चुकी हैं, कह चुकी हैं कि भाई ये आयोग है कि क्या है। हालांकि 2 साल पहले इसका गठन हुआ, गठन के बाद से लगातार किसी भर्ती पर कोई अपडेट ये आयोग दे नहीं पा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कहते नजर आए, उत्तर प्रदेश में लगातार जो परीक्षाओं की जो तिथियां हैं, जो विज्ञापन 2022 में पीजीटी टीजीटी चयन के लिए जो शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से जो निकला था, उस समय माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड हुआ करता था। तब से लेकर के 2022 से आज हम 2025 में हैं। 3 साल बीत गए, लेकिन इसमें परीक्षा की तिथियां लगातार टलती रही। जो सरकार ये दावे करती है, पारदर्शिता की दावे करती है, जिस सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस तरह के दावे करते हैं कि उन्होंने 8 लाख वैकेंसियां करी। अब योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि जब 2017 के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से कोई भर्ती नहीं करा, आपने सारे बोर्डों को समाप्त करके आपने शिक्षा चयन आयोग बोर्ड का गठन किया। जो शिक्षा चयन आयोग बोर्ड 2023 में गठित हुआ और 25 आते आते उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, कीर्ति पांडे ने। तो सरकार से यह सवाल है कि आपकी पारदर्शिता और आपके विज्ञापनी जो भाषण है वो सिर्फ विज्ञापन में ही है कि जमीन पर कहीं है।
जो सरकार ये कहती है कि पारदर्शी सरकार है, जो सरकार अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय के लिए जानी जाती है तो इसके लिए जानी जाएगी कि उसने 30 के 30 पेपर लीक करा दीजिए। अभी 2021 के एसआई भर्ती में उन लोगों का चयन हो गया जो लोग जेल में गए हुए थे। इस तरह की खबरें आती हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को, छात्रों को कम से कम उनका दमन मत करिए। आप स्वजाति अपराधियों को पाल रहे पालिए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दीजिए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर युवा हल्ला बोल की टीम से गोविंद मिश्रा, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के 2 दिन बाद हमें पता चला कि पीजीटी की परीक्षा टाल दी गई है, और ये पहली बार नहीं टाली गई है। पीजीटी की परीक्षा 5वीं बार टाल दी गई। ये आयोग 2023 में बना, अगस्त 2023 में इसका गठन हुआ, और तब से इस आयोग ने अब तक एक परीक्षा नहीं करवाई है। मुझे नहीं पता कि किस लिए ये आयोग बनाया गया है। क्या ये सरकार का प्रोपेगेंडा था कि इस आयोग को बना करके प्रदेश भर के उन युवाओं को चुप करा सके जो लगातार नौकरी की मांग कर रहे थे? क्या ये प्रोपेगेंडा की तहत लगातार इसमें मतलब आयोग के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, इस्तीफा हो रहा है, आयोग की तरह तरह की कहानियां चल रही हैं? पिछली बार की जब परीक्षा टाली गई थी तो वो बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के एग्जाम के 2 दिन पहले टाल दी गई। इस बार 5वीं बार लगातार परीक्षा टाल दी गई। क्या प्रदेश की सरकार चाहती है परीक्षा करवाना? क्या आप चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार देना? अगर देना चाहते हैं तो ये खिलवाड़ बंद करें और युवाओं के साथ न्याय करें। आपको बता दें कि पीजीटी एग्जाम के बार बार डेट बदलने से न केवल लाखों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया गया, बल्कि ये भर्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। आपको बता दें, इस पीजीटी एग्जाम के लिए जो आवेदन है वो 2022 में लिया गया। भर्ती 2022 में आई, जिसमें कुल जो है 624 पद पीजीटी के लिए, और इसमें जो है 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 में ही पूरी हो चुकी है, और अब जो है 3 साल बाद इसका एग्जाम होना था, लेकिन डेट पर डेट जो है दिए जाने की वजह से अभ्यर्थी काफी ज्यादा मानसिक रूप से जो है परेशान है, और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरते नजर आ रही हैं। पहले ये एग्जाम इसी साल 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित था, उसके बाद 20 और 21 जून, फिर उसके बाद 18 और 19 जून की नई तारीख दी गई, उसके बाद इसे भी रद्द कर दिया गया, और इसके बाद अगस्त में परीक्षा होने की बात कही गई, डेट की लेकिन घोषणा नहीं की गई। फिर 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा की तिथि जो है वो तय की गई, जिसके बाद अब जो है इसे स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार पीजीटी के एग्जाम को लेकर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और तमाम आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट हो पा रहा है। हालांकि आपकी इस पर क्या कुछ राय है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।